स्टार्ट। हमारे चारों ओर ईश्वर का संगीत व्याप्त है। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, नदियों का कलरव, पक्षियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और आकाश की गूंज, ये सब उसी संगीत के अलग अलग स्वरूप हैं। यह केवल वीणा की झंकार या किसी शास्त्रीय वादन तक सीमित नहीं, बल्कि हर तत्व में, हर गति में उसका नाद समाया है। जब हम बारिश की बूंदों को गिरते सुनते हैं, जब धूप की गर्माहट को महसूस करते हैं, तब भी यह उसी संगीत की एक झलक है। हमारे कदमों की आहट, पंखे की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट, ये सभी उस परम सत्ता की लयबद्ध भाषा के अंश हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा मन इतना व्याकुल और विचलित है कि हम उस ध्वनि को पहचान नहीं पाते। जीवन की सरलता ही वह कुंजी है जिससे हम प्रकृति के स्वर को सुन पाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी यह दिव्य संगीत प्रकट होता है। भारत की परंपरा में पशुओं के गले में बंधी घंटियां या घुंघरू सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनके पीछे एक गहन मनोवैज्ञानिक अर्थ है। ये स्वर पशुओं को संतोष और आनंद देते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर गायें रमाने लगती थी। गौशालाओं में देखा गया है कि गाय से दूध निकालते समय वहां मधुर संगीत बजा देते हैं। प्रकृति निरंतर हमें पुकार रही है। पक्षियों के स्वर, गिलहरियों के खेल, फूलों पर मंडराती तितलियों की लय, ये सब हमें आमंत्रण देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। इसका कारण है मन में संवेदनशीलता का अभाव। इसी कारण हम अक्सर थकान या तनाव के क्षणों में संगीत की तलाश में भटकते हैं। शास्त्रीय संगीत में हर भाव के राग हैं और सारे भाव प्रकृति से ही उपजे हैं। जैसे मल्हार राग बारिश के मौसम का एहसास कराता है, तो भैरवी सूर्य उदय का। प्रकृति भी हर पल गाती है। ईश्वर हमारे शरीर के माध्यम से भी संवाद करता है। शरीर की अपनी एक ध्वनि, एक लय है जिसे हम नहीं समझते। जब जीवन में स्वर नहीं होता, तब नृत्य, उत्सव और आनंद भी नहीं होता। जीवन नीरस हो जाता है। पर जब कोई साधक गहराई से समाधि में जाता है, तब उसे भीतर और बाहर ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। यह अस्तित्व की गूंज है जिसे विज्ञान भी तरंगों के रूप में मान्यता देता है। संपूर्ण सृष्टि का स्वभाव उत्सवमय है। सुबह होते ही प्रकृति के सभी अंग मिलकर संगीत रचते हैं। पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु पक्षी सब मिलकर ईश्वर की धुन में लीन हो जाते हैं।